कुंभ 2025 कोई साधारण कुंभ नहीं है जो हर 12 साल में एक बार आता है। ये महाकुंभ है जो कि 144 साल में एक बार आता है। अब क्योंकि ये महाकुंभ है तो सब कुछ महास्तर पे हो रहा है। यूपी गवर्नमेंट ने 5500 करोड़ का बजट बनाया है मात्र 45 दिन के लिए, यानी कि 120 करोड़ रुपए पर डे गवर्नमेंट खर्च करेगी। इसके अलावा 2100 रुपए केंद्र सरकार ने अलग से दिए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ खर्चा होगा, इन 45 दिनों में यूपी गवर्नमेंट 25,000 करोड़ रुपए कमाएगी और ये सिर्फ यूपी गवर्नमेंट की कमाई है। और पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था 2-3 लाख करोड़ रुपए से बढ़ेगी मात्र 45 दिन में। हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और लाखों लोगों का धंधा बढ़ेगा। तो इस महाकुंभ से अध्यात्म को तो बल मिलेगा ही, साथ में इंडिया की इकोनॉमी को भी। तो इस वीडियो में जानेंगे कि यूपी गवर्नमेंट 25,000 करोड़ रुपए किन किन सोर्सेज से कमाएगी और साथ में ये भी जानेंगे कि 40 करोड़ लोगों के लिए मैनेजमेंट के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कुंभ के बारे में। कुंभ होते हैं 3 तरह के। अर्ध कुंभ जो कि होते हैं 6 साल में एक बार, पूर्ण कुंभ जो कि होता है 12 साल में एक बार, और होता है महाकुंभ 144 साल में एक बार। और अब की बार का ये महाकुंभ हो रहा है 13 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक। तो अगर आप जा सकते हैं तो जरूर जाइएगा, क्योंकि ये मौका आने वाले कई पीढ़ियों को नसीब नहीं होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि वहाँ की व्यवस्था कैसी है। तो कुंभ शुरू होने से पहले मोदी जी ने 5500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और एमिनिटीज के लिए वर्क कर रहे हैं। और कुंभ 2019 में 25 करोड़ यात्री आए थे और अब की बार 40 करोड़ आने वाले हैं। जो पक्के घाट पिछली बार 4 थे, इस बार 9 बना दिए गए हैं। पिछली बार जो पेंटून ब्रिज 22 बनाए गए थे, वो इस बार 30 बना दिए गए हैं। 2019 में 300 किलोमीटर की टेम्पररी रोड थी और इस बार 400 किलोमीटर की है। 2019 में 40,000 स्ट्रीट लाइट्स थी और इस बार 67,000 स्ट्रीट लाइट्स हैं। और बिजली की कोई दिक्कत ना हो इसलिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने 2 पावर सब स्टेशन और 66 न्यू ट्रांसफार्मर्स लगाए हैं, जिससे बिजली की कमी नहीं होगी। वहीं यूपी जल निगम ने 1250 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई है, जिसमें 85 वाटर बूथ हैं और 200 वाटर एटीएम। और लोगों को आने जाने के लिए 7,000 रोडवेज बसेस लगाई गई हैं और 550 शटल बस लगाई गई हैं। वहीं रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है कि कुल 13,000 ट्रेनें चलेंगी कुंभ के लिए। उसमें से 3,000 स्पेशल ट्रेन होंगी जो सिर्फ कुंभ के लिए चलेंगी और 1.5 से 2 करोड़ लोग सिर्फ ट्रेन से कुंभ आएंगे। और ये इतनी बड़ी मैनेजमेंट इसलिए हो पा रही है क्योंकि वहाँ पे जितने भी अधिकारी लगे हुए हैं वो इसको काम मान के नहीं कर रहे हैं। वो ओवर टाइम की टेंशन ही नहीं ले रहे हैं, यहाँ तक उन्हें छुट्टी की टेंशन नहीं है। वो इसे सेवा भाव से देख रहे हैं और ये सिर्फ हो रहा है भारत की जो स्पिरिचुअल एसेंस है उसके लिए, क्योंकि भारत का अध्यात्म भारत को भारत बनाता है। यहाँ तक कि 8,000 जो नाविक है वहाँ के, उनको एंगर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी गई है कि आप गुस्सा मत करना, यात्रियों से ढंग से बात करना। डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग अलग से दी गई है। और अब बात करते हैं सरकार के खर्चे और रेवेन्यू की। सरकार ने कुंभ के लिए 2022-23 में 621 करोड़ रुपए एलोकेट किए थे। 2023 में 2500 करोड़ रुपए और ऐड किए थे और रिसेंटली 2,500 करोड़ रुपए और किए। तो टोटल 5600 करोड़ रुपए तो यूपी गवर्नमेंट ने ही एलोकेट किए हैं। वहीं 2100 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलोकेट किए हैं। तो इसमें सबसे पहले जो तरीका है वो है जीएसटी, क्योंकि 40 करोड़ लोग यूपी में आएंगे, होटल में भी रुकेंगे, वहां पे भी जीएसटी है, खाना भी खाएंगे, वहां पे भी जीएसटी देंगे, और जिस भी जगह पे पैसा खर्च करेंगे वहां पे जीएसटी होगी। सेकंड, जो लैंड है वो लीज पे जाएगी, रेंट पे जाएगी। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो स्टॉल्स रेंट पे लेंगे, होर्डिंग्स रेंट पे लिए जाएंगे, वहीं टेंट रेंट पे लिए जाएंगे। जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस हैं उसकी इनकम, साथ में जो पार्किंग फीस आएगी उसकी अलग इनकम, साथ में लाइसेंसिंग, जितने भी वहां पे वेंडर्स दुकानें डालेंगे उनको वेंडर परमिट लेना होगा, साथ में फूड लाइसेंस के लिए अलग परमिट लेना होगा। लास्ट में एक होता है स्पिल इफेक्ट। मान लीजिए कोई बंदा देश के किसी भी कोने से आता है तो ये सोचेगा कि इतनी मेहनत करके यहाँ तक आए हैं तो पास में अयोध्या ही घूम लेते हैं या काशी घूम लेते हैं या मथुरा वृंदावन हो जाते हैं। तो यूपी के जो बाकी तीर्थ स्थल हैं वहां पे भी लोग घूमेंगे। तो इससे लोग कुंभ के अलावा यूपी में जो बाकी के तीर्थ स्थल है वहां पे भी लोग जाएंगे। तो ये जितना भी हमने गिनाया अभी इकोनॉमी कहाँ कहाँ से आएगी, वही सेम इकोनॉमी दूसरी जगहों से भी आएगी। ओवरऑल गवर्नमेंट को 25,000 करोड़ रुपए का सीधा रेवेन्यू मिलने वाला है। और ये जो ट्रांजेक्शन होंगे पूरी इकोनॉमी में, इससे 3-4 लाख करोड़ की जीडीपी ऊपर जाएगी। धन्यवाद।